मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। सॉलिड चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज के लेक्चर में पहली क्लास में ले रहा हूं फ्लूइड की। ठीक है, सारे बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले भी बैठे हैं सामने, आप लोग भी हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की क्लास में शुरू करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है फ्लूइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम है फ्लूइड। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लूइड किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्लूइड, तो फ्लूइड के बारे में कहा जाता है कि फ्लूइड वो टाइप ऑफ मैटर है, ध्यान से सुनना सब लोग, फ्लूइड वो टाइप ऑफ मैटर है जिसका अपना कोई डिफिनिट शेप साइज नहीं होता। जिस कंटेनर में जाएगा उसी का शेप एक्वायर कर लेगा, राइट। और लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, जहां वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, बट वॉल्यूम तो सेम रहता है। और फ्लूइड में क्या बताया जाता है कि फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत वीक होते हैं, वो स्ट्रांग नहीं होते, वो वीक होते हैं। इसीलिए फ्लूइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं या वीक होते हैं, वीक होते हैं। फ्लूइड के अंदर दो बातें आती हैं। फ्लूइड के अंदर एक तो आता है आपका लिक्विड, और फ्लूइड के अंदर दूसरी चीज आती है गैस। दोनों मिलकर बनता है फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी है और गैस भी है। तो जब मैं फ्लूइड का कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो समझ जाना कि मैं लिक्विड और गैस दोनों के बारे में पढ़ा। अब फ्लूइड में सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है थ्रस्ट। कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और अगर वो एक फ्लूइड में है, फ्लूइड का मतलब आसपास एयर है या आसपास लिक्विड है, तो क्या होता है कि एक थ्रस्ट लगता है, एक सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स लगता है। कौन लगाता है ये नॉर्मल फोर्स, फ्लूइड लगाता है। इसी नॉर्मल फोर्स को, जो सरफेस के नॉर्मल लगता है बेटा, इसी नॉर्मल फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी बाय द फ्लूइड। बॉडी के सरफेस पे कौन लगाता है फोर्स, फ्लूइड। नॉर्मल फोर्स लगाता है बॉडी के सरफेस पे, हमेशा उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्लूइड, सॉरी थ्रस्ट। दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसको पॉइंट को क्लियर कर लो। अब थ्रस्ट के बाद हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर को हम P से इंडिकेट करते हैं। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। सॉलिड के केस में ये स्ट्रेस कहलाता था, सॉलिड के केस में ये स्ट्रेस कहलाता था। और अगर फ्लूइड की बात करें, लिक्विड और गैस की बात करें, तो ये प्रेशर कहलाता है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसकी यूनिट की बात करें तो आप जानते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल, या इसे एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि प्रेशर के या स्ट्रेस के 3 यूनिट होते हैं। उन यूनिट में आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, पास्कल भी बोल सकते हो, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हो। और ये भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको पास्कल में बदलना है बेटा, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सब थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में हमने आपको बताया। अब जब आपने देख लिया है थ्रस्ट, प्रेशर, तो अब एक नए टॉपिक में हम आते हैं। दिस इज कॉल्ड, याद रखना, इसे कहते हैं हम थ्रस्ट और इसे कहते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, आप जो थ्रस्ट अप्लाई करते हो बॉडी के सरफेस पे, तो जो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है वही आपका प्रेशर होता है। सॉलिड के केस में ये स्ट्रेस के नाम से जाना जाता था, फ्लूइड के केस में ये प्रेशर के नाम से जाना जाता। क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, ध्यान देखना। टॉपिक का नाम है लिक्विड प्रेशर। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक का नाम है लिक्विड प्रेशर। ये लिक्विड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं।
कहा यह जाता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कहा यह जाता है कि मान लो कोई लिक्विड है, और h डेप्थ में, ये h डेप्थ में मैं यहां पर 2 पॉइंट ले लूंगा। एक पॉइंट का नाम A रखा, एक पॉइंट का नाम B रखा, एक पॉइंट डेप्थ में लिया, एक पॉइंट सरफेस पे लिया। ये पूरा का पूरा लिक्विड है। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैंने कहा कि भाई मेरे को कोई बताए, कोई भी बताए कि यहां पर प्रेशर क्या होगा। प्रेशर वही होता है नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यहां पे प्रेशर क्या होगा और यहां पर प्रेशर क्या। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ए पर। ए पर मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले आप थ्रस्ट निकालोगे कि ए पर थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट का मतलब जो लिक्विड फोर्स लगाएगा वो क्या है। तो लिक्विड को डंडा लेके तो बैठा है नहीं जो फोर्स लगाएगा ग्राउंड बेस पे, जो नीचे फोर्स लगा रहा है कहीं पर। मान लो स्विमिंग पूल है या पॉन्ड है या रिवर है, तो वहां पे लिक्विड क्या फोर्स लगाएगा, जो उसका खुद का वेट होगा वही फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करना पड़ेगा आपको इस टॉपिक में, सबसे पहले मास लेना पड़ेगा m। m इज द मास ऑफ लिक्विड। ध्यान से सुनना, सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि जितना भी लिक्विड है उसका मास क्या है, m है। ध्यान से देखना, अच्छा टॉपिक है। फिर मास को आप एक काम करो, मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां रो का मतलब डेंसिटी है और v का मतलब वॉल्यूम। मैंने क्या किया, मास पहले निकाल रहा हूं, किसका, इस सारे लिक्विड का। कौन से पैटर्न से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं बेटा एरिया इंटू एच। बोलोगे सर बिल्कुल, हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू डेप्थ, एरिया के साथ कोई भी लीनियर चीज मल्टीप्लाई हो जाए वॉल्यूम बन जाता है। तो यहां से मास जो निकल के आया वो निकल के आया बेटा रो ए एच। अब यहां पे क्या करेंगे, अब हम ये पता करेंगे कि यहां पूरे लिक्विड का मास कितना है। अब हम ये पता करेंगे कि पूरे लिक्विड का वेट कितना है, क्योंकि वेट ही तो थ्रस्ट होगा। यहां पर ये जो हम निकाल रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पे हम क्या पता करना चाह रहे हैं, पहले थ्रस्ट, पहले फोर्स पता करेंगे, थ्रस्ट पता करेंगे, तब प्रेशर अपने आप आ जाएगा। तो फोर्स लिक्विड आखिर यहां पे क्या लगाएगा, जो उसका खुद का वेट होगा वही लगाएगा। तो खुद के वेट, वेट के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, मास चाहिए। मास के लिए क्या ब्रेन लगाया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख दिया, एरिया इंटू डेप्थ। सिंपल। अब उसके बाद, अब हम उसके बाद फोर्स पता करते हैं, थ्रस्ट पता करते हैं। तो थ्रस्ट क्या होगा, जो इसका वेट होगा। किसका वेट, पूरे लिक्विड का जो वेट होगा। क्या हो गया बेटा, मास आप निकाल चुके हो, रो ए एच जी, ये हो गया आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब पूरे लिक्विड का वेट, वही होगा यहाँ पे थ्रस्ट, वही होगा फोर्स, वही यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब आ जाते हैं प्रेशर में। तो प्रेशर, आराम से सुनो, प्रेशर 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 का मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले, थ्रस्ट अपॉन एरिया। और थ्रस्ट अभी आपने निकाला है बेटा रो ए एच जी अपॉन एरिया यानी ए हो गया कैंसिल। आ गया जो हम ढूंढ रहे थे, आ गया लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला बेटा रो जी एच। बस यही फॉर्मूला होता है लिक्विड प्रेशर का, याद रखना। मान लो हम किसी भी लिक्विड के अंदर, पॉन्ड के अंदर, रिवर के अंदर, लेक के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, किसी भी गहराई में है, तो हमारे ऊपर कितना लिक्विड का प्रेशर पड़ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, रो जी एच। रो फॉर डेंसिटी याद रखना, जी फॉर ग्रेविटी, और h वो डेप्थ जिस डेप्थ में हम प्रेशर फाइंड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। अब हम बात करेंगे प्रेशर, आज पूरी क्लास में प्रेशर का ही प्रेशर रहेगा। ध्यान से सुनो। अब बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है सर आपने फॉर्मूला डिराइव कर दिया लिक्विड के डेप्थ में प्रेशर का, वेरी नाइस। अब अगर मैं बोलूं भाई मेरे को बताओ, सोच के बताओ कि एट ए पर, आप मुझे ये सोच के बताओ कि भाई के ए पे तो निकाल दिया आपने। अब मुझे बताओ अगर मैं बोलूं बी पे, बताओ बी पे लिक्विड प्रेशर क्या होगा। बोलोगे सर पहली बात तो बी पे लिक्विड प्रेशर होगा ही नहीं,
क्योंकि यहां पर कोई डेप्थ है ही नहीं। लिक्विड के अंदर जाओगे तब तो लिक्विड आपको प्रेस करेगा, बी पे कोई भी लिक्विड प्रेशर नहीं होगा। तो बोलोगे सर टॉप पे कोई भी लिक्विड प्रेशर नहीं होगा। अब मैं पूछूंगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है, ध्यान से देखना। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई मेरे को एक नई चीज बताओ। आप बोलोगे सर क्या बताओ? नई चीज ये बताओ कि मुझे एट ए पर एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ। एब्सोल्यूट, ये सब पेपर में आता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल प्रेशर। आपने तो सिर्फ अभी लिक्विड प्रेशर अभी आपने बताया ए पर, मुझे ए पर टोटल प्रेशर चाहिए। टोटल प्रेशर क्या है? तो टोटल प्रेशर में एक तो लिक्विड वाला होगा ही होगा, लेकिन एक प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक होता है वो भी ऐड हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह काम करता है। तो जब ए पर मैं पूछूंगा टोटल प्रेशर पूछूंगा, टोटल को एब्सोल्यूट भी कहते हैं, तो बोलोगे सर वहां पर क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपने ऐड करना पड़ेगा। अब प्लस लिक्विड प्रेशर तो आपने ध्यान निकाल ही चुके हो, तो दोनों प्रेशर मिलाओगे तब बनेगा आपका वहां पर टोटल प्रेशर। तो अगर मैं बोलूं ए पे बताओ एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, तो बोलोगे सर ए लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड प्रेशर तो होगा, प्लस एयर का दबाव तो बढ़ेगा ही पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह रहता है। लेकिन अब मैं पूछूं कि भाई मेरे को ना बी पे बताओ कितना हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। कहां बताओ? बी पे बताओ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो बोलोगे वहां पे तो सर आपको बता दूं सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सर, इसलिए कि बी पर कोई लिक्विड नहीं है, बी लिक्विड के अंदर नहीं है, बी तो सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे है। तो टोटल प्रेशर की जब बात करोगे तो बी पर कोई लिक्विड प्रेशर की बात नहीं होगी, सिर्फ एयर का ही प्रेशर काम करेगा। तो बी पे बात करें अगर हम टोटल प्रेशर की, तो ये होगा बी पे टोटल प्रेशर, याद रखना बेटा। और अगर हम बात करें ए पर टोटल प्रेशर की, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक भी होगा और प्लस लिक्विड प्रेशर भी होगा। इसका ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहां पर एक प्रेशर है, इसे कहते हैं गॉज प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉज प्रेशर। अब ये गॉज प्रेशर क्या चीज है भाई? एक नया टॉपिक आ गया, पी गॉज प्रेशर। पहले क्या बताया? लिक्विड प्रेशर, फिर क्या बताया? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब पढ़ाने जा रहा हूं गॉज प्रेशर। तो मान लो आपको किसी भी पॉइंट पे गॉज प्रेशर निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सुनो। तो गॉज प्रेशर कैसे निकलता है इस बात को ध्यान से देखना। गॉज प्रेशर निकालने के लिए जो आपने टोटल प्रेशर निकाला है, जिसे आप एब्सोल्यूट प्रेशर कह रहे हो, उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देना। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करना है नहीं है, उधर देखना ही नहीं उसकी तरफ। तो गॉज प्रेशर की बात आ जाए कभी फिजिक्स में कि भाई मेरे को गॉज प्रेशर बताओ, तो गॉज प्रेशर में क्या करना है? टोटल जो भी प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक को हटा देना है। तो अब घुमा फिरा के समझा जाए तो ये इसका मतलब हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करना ही नहीं है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तब वो जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा? गॉज प्रेशर। तो अब मैं अगर पूछूं कि सर फिर इस हिसाब से बताओ कि एट ए पर सर उस हिसाब से तो मुझे बताओ कि ए पर गॉज प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले ए पे टोटल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक भी है और लिक्विड भी है। कैसे? ए तो डेप्थ में है तो लिक्विड प्रेशर भी होगा और एटमॉस्फेरिक भी होगा, लेकिन मैंने क्या कहा? टोटल में से सिर्फ लिक्विड का रहेगा, क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करना है। तो ए पे अगर गॉज प्रेशर पूछूंगा तो सिर्फ लिक्विड वाला प्रेशर बचेगा, यानी रो जी एन। ये हो गया आपका कौन सा प्रेशर? गॉज प्रेशर। तो अगर मैं गॉज प्रेशर पूछूं, अगर मैं ए पे पूछूं कि भाई मेरे को गॉज प्रेशर बताओ, तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वाला होगा, रो जी एन। गॉज प्रेशर का मतलब सारा प्रेशर कंसीडर करना है, बस एक को छोड़कर, एटमॉस्फेरिक को कंसीडर नहीं करना। अब मैं बोलूं भाई जब आपने इतना बता दिया है तो मेरे को जरा सा बी पर भी बता दो गॉज प्रेशर। तो बोलोगे सर बी पे गॉज प्रेशर की बात करें तो बी पे आपने टोटल प्रेशर तो सिर्फ क्या है? एटमॉस्फेरिक ही तो है। बी पे टोटल प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेरिक है, और एटमॉस्फेरिक लेने आप मना कर रहे हो, वो तो लेना ही नहीं है। हाँ तो वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर तो आप इसका मतलब ये हो गया कि बी पर जो आपका गॉज प्रेशर होगा वो होगा 0।
तो एक बार फिर से देखते हैं, लिक्विड प्रेशर कहां होता है? जब आप लिक्विड के डेप्थ में होते हो। फॉर्मूला आपके पास है रो जी एच। अगर डेप्थ में नहीं हो तो लिक्विड प्रेशर की बात नहीं करनी, लिक्विड ऊपर से होगा तभी लिक्विड प्रेशर आएगा। फिर हम बात करते हैं टोटल प्रेशर की। तो अगर टोटल प्रेशर की बात आ जाएगी तो वहां पर एक बात ध्यान रखना है कि लिक्विड प्रेशर के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसीडर करना है। तो जब टोटल प्रेशर की बात आएगी तो उसमें लिक्विड के साथ साथ एटमॉस्फेरिक भी आ जाए, एटमॉस्फेरिक कंसीडर करना। और अगर गॉज प्रेशर पूछ दिया जाए तो गॉज प्रेशर में टोटल में से एटमॉस्फेरिक हटा देना, यानी एटमॉस्फेरिक को कंसीडर नहीं करना। तो एटमॉस्फेरिक को छोड़कर जो भी प्रेशर होगा, वो जो भी बचेगा, लिक्विड बचे या जो भी बचे, वो जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। अब जैसे मैंने कहा यहां पे गॉज प्रेशर क्या होगा, तो यहां पे गॉज प्रेशर सिर्फ लिक्विड प्रेशर होगा। यहां पे गॉज प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर कोई प्रेशर है नहीं सिवाय एटमॉस्फेरिक के, और एटमॉस्फेरिक लेना ही नहीं है गॉज में, इसलिए गॉज प्रेशर यहां पे 0 होगा और यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वाला। तो दैट वाज द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। समझ में आ गया होगा। अब यहां पर तो मैं एक सेकंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। अब यहां पर बच्चे जब प्रेशर का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है तो अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ध्यान, सारे फॉर्मूले याद रखना प्रेशर के। अब यहां पर हम आते हैं एक अच्छे टॉपिक में, इसका नाम है, ध्यान से सुनना, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अच्छे से सुनो, इसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं या हम इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि डेंसिटी को तो सर आप रो से इंडिकेट करते हो, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी के नीचे हम रो के नीचे REL लिख देंगे अब आने वाले दिनों में, तो समझ जाना वो उसी मटेरियल की, उसी सब्सटेंस की, उसी फ्लूइड की, उसी लिक्विड की, उसी गैस की, जो बोलना है बोलो, उसकी वो रिलेटिव डेंसिटी। और कभी भी आपने रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो उस जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, उसकी डेंसिटी को सीधे वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। याद रखना, इसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। कभी भी आपको अगर रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है बेटा, तो करना कुछ नहीं है, करना एक सिंपल सा काम है, जो भी मटेरियल की डेंसिटी है उसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर। और वाटर की डेंसिटी भी याद रखना, ये कभी भूलना नहीं, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर ग्राम में लोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लोगे, मास ग्राम में लोगे डेंसिटी निकालने के लिए तो 1 होता है, और अगर केजी और पर मीटर क्यूब में यूनिट लोगे तो 1000। तो एक चीज ये भी क्लियर हो गया कि कभी भी हमें किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो जो भी जिस चीज की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो उस तरह पे अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो जो रिलेटिव डेंसिटी अगर दे दे तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो वही आया। यानी कहना ये चाह रहा हूं मैं कि अगर मान लो किसी भी सवाल में उस फ्लूइड का, लिक्विड का, गैस का, मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है और मुझे एक्चुअल डेंसिटी चाहिए, तो हम वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब ये क्लियर हो गया है सारा पॉइंट, तो अब जरा हम एक क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन क्या है जरा सुनना। क्वेश्चन ये है कि अगर एक डेप्थ में, एट डेप्थ, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से सुनना, h इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर की गहराई में एक स्विमिंग पूल है, लेक है, जो भी मानो, उसके 1000 मीटर, 1000 मीटर की डेप्थ में, 1000 मीटर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, 1000 मीटर की डेप्थ में आपसे अगर मैं पूछूंगा व्हाट विल बी द लिक्विड प्रेशर, बोलोगे सर वेरी सिंपल, रो जी एच। मैंने क्या पूछा, लिक्विड प्रेशर, बस फॉर्मूला आपके पास है रो जी एच। रो सर बिल्कुल, रो वाटर का 1000, वाटर ही तो है, वाटर का लेंगे 1000, वाटर और तो है नहीं, वाटर ही तो है। लेकिन मान लो इस सवाल में ऐसे नहीं दिया है, ध्यान से सुनना, इससे मैं और थोड़ा चेंज कर देता हूं। मान लो इस क्वेश्चन में एक चीज और है, क्या एक चीज है वो जरा सुनो। चीज ये बेटा
कि जिस लिक्विड का ना उसका रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है 1.3। जो लिक्विड है जिसकी डेप्थ में प्रेशर निकालने जा रहे हैं उसकी डेंसिटी नहीं गिवन है, वाटर भी नहीं है, कोई अलग तरह का कोई होगा लिक्विड विक्विड, उसका रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है। तो जब आपको सवाल में पढ़ने पे ये पता चले कि अरे ये तो डेंसिटी नहीं दिया, ये तो रिलेटिव डेंसिटी दिया है, तो पहला काम प्रेशर प्रेशर बाद में, पहले उसका आप क्या निकालोगे, एक्चुअल डेंसिटी। और वो मैंने पढ़ाया था जब रिलेटिव दे दे तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना है 1.3 और वाटर की डेंसिटी 1000 लेते हैं, तो ये डेंसिटी आ गया kg पर मीटर क्यूब में। पहले तो हमने काम किया, पहले तो हमने क्या निकाल दिया, उस लिक्विड का डेंसिटी। अब बताओ क्या पूछा, अब मैं पूछ रहा था कि भैया लिक्विड प्रेशर बताइए कितने डेप्थ में, 1000 मीटर में। तो फॉर्मूला आपको पता है रो डी एच। अब आप रखो रो की वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3, जी को हम 10 ही ले रहे हैं और डेप्थ है 1000, तो 1000 को भी 10 का पावर 3 लिख देते हैं। रो जी एंड एच डेप्थ। अब क्या सॉल्व भी करना आना चाहिए, ऐसे थोड़ी पेपर में काम चलेगा। तो 10 के पावर को एक जगह कर देते हैं, तो 1.3 इंटू 10 द पावर 7 पास्कल, ये हो गया लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ, उस डेप्थ। अब अगर मैं पूछूं भाई लिक्विड प्रेशर निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ। बोलोगे अच्छा सर एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहे हो, तो आप डेप्थ में रहोगे तो एब्सोल्यूट में तो एटमॉस्फेरिक भी आ जाएगा, तो लेना ही लेना। जब एब्सोल्यूट की बात आ गई, टोटल की बात आ गई, तो एटमॉस्फेरिक को भी कंसीडर करना है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक भी आ जाएगा और प्लस आपका लिक्विड वाला भी आ जाएगा। तो बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 होता है पास्कल, सभी जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, प्लस 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल। लेकिन काम नहीं चलेगा बेटा, हाँ क्या काम नहीं चलेगा, इसका पावर जब भी हम ऐड करते हैं तो पहले पावर को मैच कराते हैं। पंगा है, एक में पावर 10 का पावर 5 है, एक में पावर 10 का पावर 7 है, तो जब ऐड करेंगे तो पावर को मैच कराएंगे। तो पावर को देखो मैं कैसे मैच करा रहा हूं, देखो 10 का पावर 5 लिख दिया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 130 इंटू 10 का पावर 5। अब आप देख सकते हो मैंने पावर मैच कर, बोलोगे कैसे मैच कराया, आप इसको अगर चेक करोगे तो यहां पर देखो वही चीज आ जाए। बस मैंने एक काम किया, 10 का पावर 5 था, इसको भी 10 का पावर 5, बस हो गया, आंसर आ गया। अब ऐड कर दो 130 प्लस 1.01, 131.01 इंटू 10 टू द पावर 5। कहानी खत्म, फिनिश। लिक्विड प्रेशर आ गया इस डेप्थ में और एब्सोल्यूट प्रेशर। अब किसी ने बोला कि भाई जब इतनी चीज आ गई है तो ये सब चीज तो अब हटा देता हूं, थ्योरी तो समझ में आएगी आपको, है ना। अब इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन अभी और बड़ा है, जगह मेरे को चाहिए, ठीक है बेटा। अब मैं इसको कहता हूं रिमूव। अब क्या बोला गया है, इधर देखना, ठीक है, इधर से इधर आ रहा हूं मैं। थर्ड पोर्शन में क्या बोला है कि भैया एक काम कीजिए, वहां पे ना गॉज प्रेशर बताइए उसी डेप्थ में। तो मैंने कितनी बार कहा कि गॉज प्रेशर में जो भी टोटल लिखे हो उसमें से एटमॉस्फेरिक को छांट दो, अलग कर दो। तो जब इस टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक हटाओगे तो सिर्फ लिक्विड का प्रेशर बचेगा। तो गॉज प्रेशर में सिर्फ वहां पे क्या हो जाएगा, लिक्विड का। लिक्विड का प्रेशर आप अच्छे से जानते हो बेटा, रो जी एच, जो कि आपने अभी निकाला भी तो था, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल, ये हो गया वहां पे गॉज प्रेशर। फिर क्या है इसमें फोर्थ पार्ट में, अपने आप में ये कंप्लीट प्रेशर का क्वेश्चन है, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, सब क्लियर हो जाएगा। फिर उसने क्या पूछा, फिर उसने पूछा कि अगर इस डेप्थ में एक ऑब्जेक्ट रख दें हम जिसका एरिया ऐसे दिया है 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। अब क्या बोल रहा है कि अब हमने क्या किया कि उस डेप्थ में जाकर, किस डेप्थ में जाकर, 1000 मीटर की डेप्थ में जाकर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसका एरिया 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ मिलाकर लिखा है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 20, और आपको अच्छे से पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। तो पहली बात तो सबसे पहले सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदलना है, पहला काम ये करना है। तो A इज इक्वल टू हो गया बेटा 400 इंटू
सेंटीमीटर स्क्वायर 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। और ये आ गया, अगर आप चेक करोगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इस डेप्थ में, तो बताओ उस पे फोर्स कितना काम करेगा। तो बोलोगे सर फोर्स बराबर आप जानते हो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बस हो गया। लेकिन इसमें एक पंगा है कि यहां प्रेशर लेना है सिर्फ गॉज, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण नहीं लगता। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लगता तो हम तो चले इधर गिर जाते, उधर गिर जाते, जमीन में चले जाते, दबा ही रहा है, चले जाते जमीन के अंदर, पाताल के अंदर चले जाते, मम्मी पापा ढूंढते रहते कहां चला गया बेटा मेरा। तो यहां पे फोर्स में सिर्फ प्रेशर कौन सा लेंगे, सिर्फ गॉज प्रेशर। फोर्स में जैसे फोर्स निकालना है प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया में वी विल कंसीडर जस्ट गॉज प्रेशर, उसमें एटमॉस्फेरिक नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो गॉज प्रेशर कितना हो गया बेटा, वो हम निकाल चुके थे गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर वही होगा ना, ये वाला देखो 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7, और एरिया आपने निकाल ही दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। लो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, 1.3 इंटू 4 5.2 और 10 का पावर 5 न्यूटन इज द। इससे बेस्ट सवाल हो ही नहीं सकता, पूरा प्रेशर टॉपिक क्लियर हो गया। तो अब प्रेशर में अब 2 क्वेश्चंस और कराएंगे हम जल्दी, प्रेशर टॉपिक पूरा खत्म करेंगे। अब देखते हैं प्रेशर का नेक्स्ट टॉपिक। प्रेशर में अब क्या बताया जा रहा है, प्रेशर का नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक टैंक है, यू हैव अ टैंक, यू हैव अ टैंक, आपके पास एक टैंक है। टैंक के बीच में, टैंक के बीच में एक पार्टीशन है और यहां पे एक डोर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक टैंक है, टैंक के बीच में पार्टीशन है और एक साइड टैंक के एक तरफ, ध्यान से सुनो बेटा, एसिड भरा है, ये एसिड है, और टैंक के दूसरी तरफ, इधर की तरफ, दूसरी तरफ की बात कर रहा हूं, इधर जो भरा है वो भरा है वाटर। और क्या बोल रहा है, ये जो डोर है, ये जो नीचे डोर है, मतलब ये पार्टीशन के बीच में डोर है, अगर डोर खुल जाएगा तो ये दोनों एसिड और वाटर आपस में मिल जाएंगे। कितनी डेप्थ में डोर है, वो डेप्थ है 4 मीटर। इस साइड इधर की तरफ बेटा वाटर मान लो, और इधर की तरफ एसिड। ध्यान से सुनने वाला सवाल है, अच्छे से सुनो। एक तरफ वाटर है, एक तरफ एसिड है, बीच में पार्टीशन है, पार्टीशन में एक डोर है, दरवाजा है, 4 मीटर की गहराई। और एसिड की डेंसिटी नहीं दिया है, बार बार बोल रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है। तो रिलेटिव डेंसिटी समझते हो ना, रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है बेटा 1.7। कभी भी ना जब नया कोई भी लिक्विड लेता है, अक्सर मैंने सवाल में देखा है कि रिलेटिव डेंसिटी ही ले लेता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, सबसे पहला काम करेंगे इसकी एक्चुअल डेंसिटी निकालेंगे। आपको पढ़ा चुका हूं मैं, इस डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें। तो कितनी रिलेटिव डेंसिटी है 1.7, और वाटर की डेंसिटी 10⁻3, ये हो गया kg पर मीटर क्यूब। ये हो गई डेंसिटी, ये हो गई डेंसिटी, ये एक्चुअल डेंसिटी उस लिक्विड। अब उसके बाद हम क्या पता करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अब ये पता करेंगे बेटा कि यहां पर इस डेप्थ में जब प्रेशर कितना कितना लगेगा, प्रेशर कितना आ रहा है, इधर से प्रेशर क्या जाएगा, इधर से प्रेशर क्या जाएगा, इधर से प्रेशर किसका जाएगा, एसिड का, इधर से प्रेशर क्या लगेगा डोर पे, वाटर का। तो प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है, मान लो वाटर का पता करना है, तो रो वाटर जी इंटू एक्स। रो वाटर, अब बोलोगे रो वाटर, अरे भैया रो वाटर का 1000, और क्या, जी 9.8 लो, मैं 10 लेता हूं ज्यादातर, ऐसे 9.8 ही लेना, मैं तो राउंड ऑफ करके 10 ले लेता हूं। और एच कितना है 4,
तो प्रेशर आ गया वाटर का जो वहां पे लग रहा है 4 इंटू 10⁴ पास्कल। फिर हम पता करेंगे कि वहां पर एसिड का क्या प्रेशर है, तो ये होगा रो जी एच। अब रो एसिड का लेंगे, जी लेंगे, एच लेंगे। एसिड का रो कितना है आपके सामने है 1.7 इंटू 10⁻3। जी कितना है 10, एच कितना है 4। यहाँ पे साफ दिख गया, एकदम क्लियर दिख रहा है। एसिड का जो प्रेशर वहां पे आया 6.8, 1.7 इंटू 4 6.8 इंटू 10⁴ पास्कल। ये पीए प्रेशर ऑफ एसिड, पीडब्ल्यू प्रेशर ऑफ वाटर, दोनों का प्रेशर पता चल गया। अब ये देखेंगे कि इन प्रेशर के कारण फोर्स क्या लग रहा है, किसके ऊपर फोर्स, डोर के ऊपर। डोर का एरिया दे रखा है, इस डोर का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वही बात सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर में बदल दोगे, 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में होता है ना 10⁻⁻2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4। और इसको लेके जाओगे आगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। एरिया निकल गया, जीरो को सेट कर दिया मैंने इधर। चलो अब आप बताओ, सबसे पहले हमने पता किया कि इस डेप्थ पे वाटर का क्या प्रेशर आ रहा है, इस डेप्थ पे एसिड का क्या प्रेशर आ रहा है। वो हमने कैसे किया, हमने दोनों फॉर्मूले से कर दिया। ये हमने क्या निकाला बेटा, प्रेशर ऑफ वाटर, और ये हमने क्या निकाल दिया, प्रेशर ऑफ एसिड। अब बोलोगे सर प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा, अभी तो फोर्स लग रहा है, फोर्स हमेशा नॉर्मली लगेगा, थ्रस्ट नॉर्मल लगेगा। तो ये Fw ये हो गया फोर्स बाय वाटर, और ये Fa फोर्स बाय एसिड। इधर से लगेगा किधर से लगेगा, क्योंकि फोर्स थ्रस्ट तो हमेशा नॉर्मली लगता है। तो अब निकालेंगे सर वाटर क्या फोर्स लगा रहा है डोर पे और एसिड क्या लगा रहा है। तो फोर्स बाय वाटर फॉर्मूला क्या होता है जब प्रेशर निकल गया है, तो प्रेशर बाय वाटर इंटू एरिया, फोर्स बाय एसिड, प्रेशर बाय एसिड इंटू एरिया, फिनिश, कहानी खत्म। अब तो आपको वैल्यू निकालने की बारी है। प्रेशर ऑफ वाटर आपके सामने है बेटा, फोर्स बाय वाटर में क्या है, प्रेशर बाय वाटर, वो निकाल चुके हो, 4 इंटू 10⁻4 इंटू एरिया 2 इंटू 10⁻3। सॉल्व करोगे फोर्स बाय वाटर आ गया 8 इंटू 80 न्यूटन आ गया, 4 टू जा 8, 10 का एक पावर बचेगा 80 न्यूटन। फोर्स बाय एसिड निकाल रहे हो अब आप, प्रेशर बाय एसिड, प्रेशर बाय एसिड आपने निकाला है, ऊपर देख लो 6.8 इंटू 10⁻4, मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं, इंटू एरिया 2 इंटू 10⁻3। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 138 न्यूटन। वन 136 न्यूटन ये आ गया। तो दो फोर्स आ गए, एक फोर्स किसने लगाया, एक फोर्स किसने लगाया, वाटर ने, एक फोर्स किसने लगाया, एसिड ने। अब आपको साफ दिख रहा है कि वैल्यू वाइज जो एसिड फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है, तो इधर से फोर्स ज्यादा है, इधर से फोर्स कम है। आपसे क्या पूछा है, नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स बताओ, किसके ऊपर नेट फोर्स, ऑन डोर, डोर के ऊपर। तो आपको पढ़ाया, शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं किसी बॉडी पे तो नेट माइनस करके निकलता है। तो माइनस कर देंगे, बड़ा फोर्स ये 136, आंसर इज 56 न्यूटन। ये रहा कंप्लीट आंसर कि सर जो डोर था ना उस पर इतना फोर्स लगे। सिंपल, आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन है प्रेशर का। जब मैं 1 सेकंड टाइम देता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में काम आएगा, नहीं तो आप वीडियो रिवर्स करके भी देख भी सकते हो। अब हम प्रेशर पे एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे और प्रेशर को फिनिश करेंगे आज। अब यहां पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सुनो। क्वेश्चन ये है कि एक यूट्यूब है, अब देखो यूट्यूब बोला तो मन में वो वाला यूट्यूब आ गया, कौन वाला, जो वीडियो अपलोड करता हूं, वो यूट्यूब नहीं है, ये दूसरा वाला यूट्यूब है, ये वाला यूट्यूब है, आप वाला नहीं है, ये मेरा वाला यूट्यूब है। ABCD में होता है ना ये यू, ये देखो ये यू शेप में ट्यूब है, इसको कह रहे हैं यूट्यूब। दिस इज योर यूट्यूब। आखिर बोलना क्या चाह रहा है, यूट्यूब है तो क्या करें हम, यूट्यूब में तो है, रहने दो। अब बोलना ये चाह रहा है कि इस यूट्यूब में ध्यान से सुनना, एक साइड
एक साइड स्प्रिट है, स्प्रिट, एक साइड पूरा स्प्रिट भरा, पूरा स्प्रिट भरा है एक साइड, और 12.5 सेंटीमीटर तक स्प्रिट भरा है। और दूसरी तरफ साफ लिखा है, दूसरी तरफ बेटा स्प्रिट नहीं है, दूसरी तरफ वाटर है, दूसरी तरफ वाटर है, दूसरी तरफ वाटर है, लेकिन वाटर उतनी हाइट तक नहीं है जितना स्प्रिट है। और वाटर जो है उसकी जो टोटल हाइट ऊपर से आ रही है वो है 10 सेंटीमीटर। सवाल अच्छे से सुनना, 10 सेंटीमीटर। एक यू ट्यूब है, एक साइड स्प्रिट है, स्प्रिट स्प्रिट, एक साइड वाटर है। ध्यान से सुनना मेरी बात। और क्या बोले हैं, अब इनको अलग जो कर रहा है बीच में ये मर्क्यूरी, इनको बीच में अलग कर रहा है वो मर्क्यूरी। और इधर मान लो ए पॉइंट मान लो, इधर मरकरी का लेवल बी मान लो। साफ दिख रहा है कि मरकरी का लेवल सेम है दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि एक साइड मरकरी नीचे है और एक साइड मरकरी ऊपर है। उसने क्या बोला है कि एक यू शेप में ट्यूब है, एक साइड स्प्रिट भरा है, एक साइड वाटर भरा है, वाटर की डेप्थ 10 सेंटीमीटर तक गई है, इसकी उसकी जो है वो 12.5 सेंटीमीटर तक गई है। और ए और बी जो है वो साफ बोला है लेवल ऑफ मरकरी है, लेवल ऑफ मरकरी है इन बोथ आर्म्स, एक आर्म्स में नहीं बोथ आर्म्स, जो कि सेम है, जो कि साफ बोला है क्या है, सेम है। मतलब एक ही लेवल में मरकरी, ऐसा नहीं कि मरकरी एक साइड ज्यादा दब गया एक साइड उठ गया, ये मरकरी जो इन दोनों को अलग कर रहा है वो सेम लेवल में है। तो एक सोचने वाली बात है, पूछा क्या है, पूछा ये है कि आप मेरे को रिलेटिव डेंसिटी बताओ या स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, किसका, स्प्रिट का, स्प्रिट की रिलेटिव डेंसिटी बताओ। तो बोलोगे सर एक बात बताओ, सोचने वाली बात यह है कि मरकरी लेवल सेम है इधर भी और इधर भी, तो इसका यही मतलब हुआ कि जितना मरकरी को इधर से स्प्रिट दबा रहा है उतना ही वाटर दबा रहा है। तो क्या बोलोगे सर, अगर मरकरी लेवल सेम है तो इसका मतलब हो गया कि सर प्रेशर मरकरी, प्रेशर ऑन मरकरी बाय स्प्रिट विल बी सेम एज प्रेशर ऑन मर्क्यूरी बाय वाटर। ऑब्वियसली बात है। सर एक बात बताओ, जब दोनों साइड से कॉमन सेंस की बात है कि जब मरकरी का लेवल इधर ए इधर बी और ये लेवल सेम है, इसका मतलब ऊपर से जो दबाव पड़ रहा है मरकरी के ऊपर स्प्रिट का, उतना इधर से दबाव पड़ रहा है वाटर का इस मरकरी पे, तभी तो ये लेवल सेम बना, ऊपर नीचे चला जाता। तो जरा आप देखते हैं यहां पर स्प्रिट का क्या प्रेशर आएगा, तो कितनी डेप्थ में है 12.5, तो ये कितना प्रेशर देगा यहां पर ए पॉइंट पे, रो ऑफ स्प्रिट जी एंड एच, जो भी एच ऑफ स्प्रिट। और अब इधर देखते हैं कि बी पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, किसका, वाटर का, तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, रो ऑफ वाटर जी एंड एच ऑफ वाटर। साफ दिख रहा है जी और जी हो गया कैंसिल, साफ दिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ स्प्रिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू एच ऑफ वाटर अपॉन एच ऑफ स्प्रिट। अब बोलोगे सर क्या है वाटर का, 10 सेंटीमीटर, नीचे कितना है 12.5, हालांकि मीटर में क्यों नहीं, जब रेशियो सेम है तो रेशियो में यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। 10/25 करोगे, 100/25 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.8। सिंपल मैथ्स है, 100/125, ऊपर 4 नीचे 5, 4/5 0.8 आगे। अच्छा अब सुनो ये क्या आया, डेंसिटी ऑफ स्प्रिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और यही तो होता है, किसी चीज की डेंसिटी को वाटर से डिवाइड कर दो, यही तो होता है। क्या होता है ये, रिलेटिव डेंसिटी। आ तो गया रिलेटिव डेंसिटी, किसका रिलेटिव डेंसिटी आ गया बेटा, स्प्रिट का। ये तो हम ढूंढ रहे थे, तो आंसर आ गया कितना, 0.8। जब वो बोल रहा है कि दोनों साइड ट्यूब में जो मरकरी जो दोनों को अलग कर रहा है उसका लेवल सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इधर से जितना स्प्रिट दबाएगा मरकरी को उधर से ही वाटर दबाएगा, दोनों का प्रेशर यहां पर सेम कर दो, आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर।
हो गया फिनिश। तो आज की क्लास में हमने प्रेशर टॉपिक को पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया। हम अगली क्लास में जब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक का नाम होगा पास्कल्स लॉ। तब तक आप बेटा वीडियो को देखो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो और पढ़ाई करो। एग्जाम्स आ रहे हैं, बार बार समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।